अगर आपको अचानक एक घने, अंधेरे और खतरनाक जंगल में छोड़ दिया जाए, ना आपके पास फोन हो, ना खाना, ना पानी और ना कोई रास्ता, तो क्या आप सिर्फ 5 दिन जिंदा रह पाएंगे? लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा खतरा भूख या प्यास नहीं था, बल्कि कुछ और था। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ये कहानी यूपी के एक शहर की है। रेलवे स्टेशन पर एक लड़का उतरता है और उसका नाम था आर्यन। एक आम शहर का लड़का जो एडवेंचर के लिए जंगल आया था, लेकिन एक छोटी सी गलती उसे जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में ले आई। जब उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था और जंगल अब बदल रहा था। दिन में जो जगह खूबसूरत लगती है, रात में वही डर का घर बन जाती है। आर्यन ने एक रास्ता देखा। उसे लगा यही बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन 30 मिनट चलने के बाद वो वापस उसी जगह आ गया। जंगल उसे घुमा रहा था। अब उसे समझ आ गया, वो सिर्फ खोया नहीं था, वो फंस चुका था। अब दूसरा दिन निकल आया। अब आर्यन को भूख लगने लगी और प्यास सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। उसका गला सूख चुका था और शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन वो वहां से निकलने के लिए अभी भी रास्ता खोज रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक छोटा सा पानी का सोर्स मिला, लेकिन जंगल में हर चीज जो दिखती है वो सही नहीं होती। पानी गंदा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने पानी पिया और कुछ ही देर बाद उसका सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दूसरा दिन भी बिना खाए पिए बीत गया। अब आप बताइए, क्या उसने अपनी मौत खुद बुला ली? तीसरे दिन की शुरुआत होती है। अब शरीर पूरी तरह टूट चुका था। भूख अब दर्द में बदल चुकी थी। आर्यन को कुछ बेरीज दिखी, छोटे लाल रंग के फल। जंगल में हर चीज जो खाने जैसी दिखती है, वो खाना नहीं होती। उसने बेरीज खा ली। पहले कुछ नहीं हुआ, वो उसको खाकर खुश हुआ, लेकिन 10 मिनट बाद उसका शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे उल्टी होने लगी। वो जहर था। अब वो सिर्फ जंगल से नहीं, अपने ही फैसले से लड़ रहा था। वो जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर अचानक से बारिश होने लगी। क्या ये अंत था?
चौथा दिन आर्यन किसी तरह जिंदा था, लेकिन अब जंगल उसे अलग लग रहा था। वो अकेला था या शायद नहीं। रात को उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन डर हमेशा दिखता नहीं। उसे जमीन पर फुटप्रिंट्स दिखे, लेकिन वो उसके अपने नहीं थे। कोई और यहां था और वो आर्यन को फॉलो कर रहा था। उस रात आर्यन ने सोने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके पास आकर जमीन पर हाथ रखा। आर्यन की आंखें खुल गईं, लेकिन वहां कोई नहीं था या वो देख नहीं पाया। पांचवा दिन। अब शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी लड़ रहा था। आर्यन ने तय किया, या तो आज बाहर निकलेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। वो चलने लगा बिना रुके, और कुछ देर बाद उसे एक खुली जगह दिखी। उसे लगा वो बच गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी। रुको। आर्यन वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, और पहली बार उसने उसे देखा। एक इंसान, फटे कपड़े, अजीब आंखें, जो उसे 5 दिन से देख रहा था। वो भी कभी खोया था, लेकिन अब वो जंगल का हिस्सा बन चुका था। वो मुस्कुराया और बोला, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम जंगल में आई। उन्हें आर्यन नहीं मिला, लेकिन उन्हें 2 फुटप्रिंट्स मिले जो जंगल के अंदर जा रहे थे, बाहर नहीं। कभी कभी जंगल से बचना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जंगल को छोड़ना असंभव हो जाता है।